हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कल आप एक शख्स को डांट रहे थे। अगरचे हुजूर अपनी ज़ात के लिए किसी को डांटते नहीं, कोई अल्लाह की हदों को तोड़ता था तो महबूब नाराज़गी का इजहार फरमाते थे। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप डांट रहे थे। तो हुजूर ने फरमाया, आयशा फ़िक्र न कर, मैंने अपने रब से दुआ मांग ली है कि या अल्लाह, अगर मैं अपने उम्मती को कभी डांट भी दूं तो इतना सवाब देना जितना तो उसे फ़र्ज नमाज का सवाब देता है। तो महबूब पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जमाल और जमाल दोनों उम्मत के लिए रहमत। हुजूर का मुस्कुराना भी रहमत है, और कभी आंखों से आंसुओं के कतरे निकल जाएं तो वो भी रहमत ही रहमत। इसलिए फरमाया, मेरा यहाँ मौजूद रहना भी रहमत है तुम्हारे लिए, और कब्र में जाना भी रहमत है। सिरापा रहमत है हुजूर का वजूद। एक जुमला अगर कहूँ तो शायद बात सिमट जाए। हुजूर ने गर्दने झुकाना पसंद नहीं किया, इज्जतें देना पसंद फरमाया है। हम बड़े राजी होते हैं, सड़क पे चलते चलते किसी आदमी की मोटरसाइकिल किसी आदमी की गाड़ी के साथ अगर टकरा गई तो अगर तो वो झगड़ा करने लगा तो फिर तो वो ताकतवर है, और अगर उसकी जुबान से ये निकल गया ना कि मुझसे गलती हो गई, तो फिर जो उस शख्स का हाल होता है वो देखने वाला होता है। अगर वो मुज़ाहमत करता है तो फिर हालत ये है कि नहीं, इसमें भी कोई दमखम है। और अगर उसकी जुबान से ये लफ्ज़ निकल गए कि ये मुझसे गलती हो गई, मैं भूल गया था, तो कहता तू सड़क पे चढ़ा क्यों था? अगर भूलना था तो तू आया क्यों था? फिर तू पहुंचा क्यों? हमारे यहाँ लोग गर्दनें झुकाकर सामने वाले को शर्मिंदा करके उसकी कमजोरी को तलाश करके खुश होते हैं। जो आदमी किसी की चार बातें सुन ले तो वो सुनाने वाला कहता है, देखो ना मैंने सुनाई है ना फिर चार बातें, अब चुप कर गया। हालांकि ये तेरी गलत फहमी है, सुनने वाला तो इससे ज्यादा अक्लमंद है, लेकिन उसको अल्लाह ने जो तबीयत दी है उसकी नफासत पसंद नहीं करती तुझे तुर्की बतुर्की जवाब दिया जाए। उसकी तबीयत, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका मिजाज नहीं होता, वो लोगों के नीचे उतरकर बात करना नहीं चाहते, वरना इट सेट ते पखड़ा कुआर गंदल असी और भी बूटियां जानने, हर्ज नहीं पता है। लेकिन मसला ये होता है कि उस सतह पे उतरने को बाज लोगों की तबीयत, उनका इखलाक, उनका किरदार, उनकी शख्सियत इजाजत नहीं देती। क्योंकि सामने वाला अगर गलत कर रहा है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम भी वैसे ही हो जाएंगे। हम अपना मेयार नहीं छोड़ सकते, हम जिस मकाम पे हैं हम अपना स्टेटस नहीं छोड़ सकते। वो कर रहा है तो ठीक है, उसकी जो हैसियत है, जो उसने ठीक समझा, जितनी उस बेचारे की सलाहियत थी वो उधर उतर गया। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह ताला अलैह नदी के किनारे बैठ के वुजू कर रहे थे, एक बिच्छू आया तो साथ साथ चलने लगा तो बिच्छू पानी में गिर गया। इमाम अहमद बिन हंबल ने उसे उठाया, बाहर निकाला, और जब हथेली पे रखा तो उसने डंग मारा। अब वो भीगा हुआ था, जब उसको किनारे पे रखा वो थोड़ा सा फिर चला तो फिर पानी में गिर गया। इमाम साहब ने फिर उसको बाहर निकाला तो उसने फिर डंग मारा। अब भीगा था, फिर चलने लगा तो फिर गिरा। 7 दफा वो गिरा, और 7वीं दफा जब इमाम अहमद बिन हंबल ने निकाला तो खादिम जो साथ था वो परेशान हो गया, कहने लगे हुजूर छोड़ दें, आप निकालते हैं वो डंग मारता है, छोड़े डूबने दें। तो इमाम साहब फरमाने लगे, वो अपनी बुरी आदत नहीं छोड़ रहा तो मैं अपनी अच्छी कैसे छोड़ दूं? वो बुरी पे अड़ गया है, डंग मारना नहीं छोड़ रहा तो मेरी तो अच्छी है बचाने वाली। वो बुरी पे अड़ गया तो मैं अच्छी पे ना अड़ूं, मारने दो, कितने मारता है, मैं अपनी अच्छी आदत छोड़ सकता? ठीक है, उसका अपना मेयार है, हमारा अपना मेयार है, उसका अपना तर्ज जिंदगी है, हमारा अपना है। वो अपनी शौखियों में राजी है तो राजी रहे, हम अपनी नफासत को छोड़ सकते, हम अपने अंदर तब्दीली पैदा कर ले, उसके लेवल पे उतर आए। ये कैसी अजीब बात। तो भाई मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में नफासत है। हुजूर ने लोगों को शर्मिंदा करना पसंद नहीं किया। एक शख्स हुजूर के घर में मेहमान आया रात के वक्त में, उसने कहा मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, आपने सुना हुआ है कि इतना ज्यादा घर के अंदर गुंजाइश नहीं थी रहने की। हुजूर कई दफा मस्जिद में ठहराते थे या मेहमानों को सहाबा में बांट देते थे। वो कहने लगा मैंने आपके घर में ही क़याम करना है। फिर मैं ठीक है आ जाओ।
सहाबा कहते हैं जितना भी 4-5 बकरियों का दूध सारे अहले खाना इस्तेमाल करते थे, महबूब का सारा घराना वो सारा इकट्ठा ही अकेला ही दूध पी गया, सारा जितना खाना था अकेला ही खा गया। रात को उसे चारपाई पे सुलाया गया तो खा इतना चुका था कि उसका पेशाब हुजूर के बिस्तर पर ही निकल गया। वो जब आलूदा हुआ तो शर्मिंदा हुआ, उठ के भाग गया, किसी ने देख लिया तो क्या बनेगा। कहता है मैं जब कुएं पे गया, जाके मैंने गुस्ल किया, कपड़े धोए तो ख्याल आया मेरी तो सोने की अंगूठी रह गई है वहां। अब तबीयत इजाजत नहीं देती थी कि वहां लोग इकट्ठे हो गए होंगे। यहां नमाज के दौरान अगर किसी का मोबाइल बज जाए ना तो पक्के नमाजी, नाराज तो नहीं हो जाएंगे आप लोग, जो ज्यादा पक्के नमाजी पक्के, उनसे नहीं माफी मिलती। वो जो कच्चा पक्का है बेचारा वो शायद किसी वक्त माफी दे दे, पक्के नमाजी नहीं माफी देते। कहते तेरा बज कैसे गया, तूने समझा ही नहीं। मुझे एक शख्स ने ना वीडियो दिखाई, कहने लगा जी तुसी बड़ी वकालत कर दिया मौलवियों का हाल वेखो। मैं डर रहा था, मैंने कहा पता नहीं अब क्या निकलेगा। कहते मैंने खुद रिकॉर्ड किया, तो मैंने कहा दिखाओ। वीडियो में यह था कि नमाज इमाम साहब ने मुकम्मल की है तो दुआ के हाथ फेरे ही हैं उन्होंने, तो वो मोबाइल लेके जा रहे हैं बार बार टूटियों के पास जाके फ़ोन सुनना शुरू कर दिया। कहने लगा जी ये मौलवियों का हाल है, नमाज मुकम्मल नहीं हुई फ़ोन कान के साथ, तो दूसरे कैसे बाहर आएंगे। मैंने कहा तो बहुत जुर्म किया इसने, तो इसका फिर क्या असर किया आप लोगों ने। कहते नहीं आपको दिखाने लो। मैंने कहा पागल आदमी, उसके घर से भी फ़ोन आ सकता है। कहने लगा नहीं घर तो मस्जिद में ही है, वहाँ से कैसे फ़ोन आएगा। तो मैंने कहा असल में तुझे पता नहीं, हो सकता है उसकी बहन ने फ़ोन किया हो कि खामन ने 2 थप्पड़ मार के बाहर निकाल दिए। तो वो ऐसा वक्त होता है जब खड़ा नहीं हुआ जाता, बात सुननी पड़ती। यार माफ़ी नहीं देते, एक एक जुमले पर एक एक हरफ पर लोग इतराज करेंगे, एक एक हरफ पर कोई गुंजाइश ही नहीं। हजरत सैयदना अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं एक सहाबी अपने गुलाम को मार रहे थे तो नबी पाक पहुंच गए, हुजूर ने फरमाया इसे माफ कर। उसने कहा कितनी बार, एक जुमला नबी पाक ने कहा तो हजरत अनस कहते हैं मेरे वजूद के रोंगटे खड़े हो गए। इसे माफी दे दे हुजूर, कितनी बार। तो मेरे नबी पाक ने फरमाया जितनी बार अल्लाह तुझे माफी देता है दे ना उतनी बार। वो अगर तुझे बात बात पे पकड़े तो तेरा क्या असर करे, सोचना। और रब ज्यादा कादर है तुझ पर। हम शर्मिंदा करते हैं लोगों छोटी छोटी बातों पर, छोटी छोटी बातों पर हम एहसास नहीं करते। एहसास की दौलत हुस्न है जिंदगी में। और मेरे रसूल का कमाल ये है कि दुनिया में आज जितना भी एहसास है ये सारा मेरे नबी का दिया हुआ है। एहसास जितना भी इस वक्त है ये सारा मेरे रसूल का अता करता है। अब मेरे आला हज़रत फरमाते हैं लोग दुनिया में गुजरते हैं ना, लोग गुजरते हैं तो वो जिधर जिधर से गुजरते हैं ना वो बस्तियां उजाड़ते जाते। बादशाह अरब के बस्तियां उजाड़ते थे। आला हज़रत फरमाते उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए, वो जो जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं, बस जब आ गई हैं जोशे रहमत पे उनकी नजरें जलते बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए। ये कमाल था मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि। वो शख्स कहता है मैं अंगूठी सोने की रह गई तो दिल में ख्याल ये था कि वापस जाऊंगा तो वहां तो हालात ही बड़े गड़बड़ होंगे, लोग इकट्ठे होंगे, शर्मिंदगी होगी, मैं पेशाब कर रहा हूं बिस्तर पे, हाल बड़ा सख्त होगा, इतने लोगों का सामना कैसे करूंगा। लेकिन मजबूरी थी, अंगूठी सोने की थी, बड़ी कीमती थी। कहते उस अंगूठी की मजबूरी ने मुझे शर्मिंदगी का सामना करने पे मजबूर किया। और जब मैं आके हुजूर के कमरे के बाहर खड़ा हुआ तो वहां तो कोई भी नहीं था। अल्लाह के रसूल ने बाल्टी में पानी रखा हुआ था और मेरे पेशाब पर पानी बहा रहे थे। खुद रसूल पाक फरमाते हुजूर पानी बहा रहे थे और जब मेरी तरफ देखा तो महबूब ने मुस्कुरा के फरमाया गुस्ल कर लिया आपने। आपको तकलीफ हुई, जब इंसान का मैदा कमजोर हो तो ऐसी चीजें हो जाती हैं, फिक्र ना करें, बैठे मैं नाश्ता लाता हूं। कहते हैं हुजूर के जुमले थे कि तूफान था, वो हुजूर की गुफ्तगू थी कि मेरे अंदर की हर चीज बुझाती जा रही थी। तेरी पहली नजर का वार तौबा दिल अब तक दुआएं दे रहा है। फरमाते हैं वो जुमले थे कि सख्ता कर गए, तज़किया कर गए, तस्फिया बातन कर गए। महबूब ये कह के गुजरने लगे तो मैंने बाजू थाम लिया। मैंने कहा महबूबा
मैं ज्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं, सियाना तो नहीं, ज्यादा खाने वाला मोटा ताजा आदमी हूं। हुजूर मैं कोई एनालिसिस नहीं कर सकता, तज्जिया निगार नहीं, बारीक नहीं, पर मेरा मोटा दिमाग भी मान गया है कि आप वाकई अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। मेरा मोटा दिमाग भी मान गया है कि आप वाकई अल्लाह के। वो घर गया और कबीले के एक बंदे के पास गया। हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं जब वापस आया तो 500 आदमी साथ था। कहने लगा सोने मैं अकेला नहीं आया, सारी बरादरी सारा कबीला लाया हूं और सबको मैंने बताया है कि दुनिया में जिसे मैं देख के आया हूं ऐसा तुमने कभी नहीं देखा होगा, जिसकी मैं ज़ियारत करके आया हूं ऐसा नहीं तुमने देखा होगा। तो महबूबा हम सारे आए हैं, पढ़ाए कलमा, हम भी आपके गुलाम बनना चाहते हैं।